विशतुमानसराजंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं क्वचित् स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्यसुधाविभीष्ट्या दुर्वारसंसारदवाग्नितप्तं दोधूयमानं दुरदृष्टिवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यं यदहं न जाने। बोलिए आनंद कंद भगवान की, परम पुरी सरकार की, सद्गुरुदेव महाराज। सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज की, परम ज्ञानेश्वर महादेव श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु दरबार के अनन्य प्रेमी गुरुमुख सत्संगी श्रद्धालु सज्जन वृंद एवं देवियों माताओं तथा बहनों, अनेक प्रकार के भजन सुने, सत्संग व्याख्यान के माध्यम से भी प्रेरणा प्राप्त होती रही। यदि आपका मन पूर्वाग्रह से खाली है तो निश्चित रूप से कोई सुने या न सुनावे कुछ न कुछ स्वस्थ और आध्यात्मिक चेतना स्वाभाविक आपके अंदर में आने लगती। किंतु संत के इस पाठशाला में, इस कार्यशाला में आने की एक शर्त होती। गुरु दरबार के एक बड़े अच्छे संत जो अब नहीं हैं, उनके आश्रम में गया था तो संत तो भीतर के वृत्तियों में रमण करते हैं, तो उनके गेट पर एक तख्ती पर लिखा हुआ था कि कृपया अपना मैं और जूते यहीं उतार के आइए। मैं ठिठक गया, गजब का संकेत है ये कि अपना मैं और जूता दोनों गंदा चाहिए। मैं भी आपका गंदा है, उस गंदगी को लेके यहाँ काहे गंदा करने आओगे तुम? और जूता तो गंदगी में घूमता ही रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन उससे भी ज़्यादा गंदी बातों में रमण करता है। दोनों गंदा है, उसको छोड़ दो तब यहाँ कुछ उठा पाओगे। तो अभी याद आता है गुरु दरबार के इस प्रणाली में जो सद्गुरुदेव ने ये कार्य का तरीका बताया कि अनजाने जानबूझकर नहीं, अध्यात्म की तालीम जो है वो कोई यांत्रिक पद्धति नहीं है, कोई मैकेनिकल फेनोमेना नहीं कि ये चीज़ करोगे तो ये हो जाएगा, ये चीज़ करोगे तो ये हो जाएगा, ये पता नहीं चलता। कहते हैं कि कोटि कल्प का पंथ जो और पल में पहुंचा जाए। करोड़ कल्प जिसको चलने में लग जाते हैं, ज्ञानियों को, तपस्वियों को और तमाम लोगों को, ये सद्गुरुदेव की कृपा से पलक मारते तय हो जाता है और पता नहीं चलता है। महाराज कहते थे पंजाबी में एक कहावत, सद्गुरु पूरा भेंटिया और पूरी हो जुगत की हसन दियाँ खेलन दियाँ पीवन दियाँ बिछे हुए मुकुट। यदि पूर्ण सद्गुरु मिल गया तो ऐसी युक्ति बता देता है कि हंसाते खिलाते और पूरी मुक्ति मिल जाती है।
पता भी नहीं चलता कि कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए थे। महाराज कहते थे कि देखो, तुम जो यहाँ आते जाते हो, कुछ सेवा करते हो, कुछ धन लगाते हो, अपना मन लगाते हो, और जिस तरह से करते हो तुमको पता नहीं चलता है कि तुम्हें मिलता क्या है। अब यहाँ से लौट के तुम सत्संग सुन के जाओगे तो घर वाले या मित्रजन पूछे कहाँ गए थे, तो 2 दिन का सत्संग था, गए थे, क्या लेकर आए? आप यहाँ थोड़ी सी पानी की व्यवस्था गड़बड़ थी और कमरा भी कुछ ऐसा नहीं था, मच्छर भी बहुत लगे, और बाकी सब ठीक भी ठाक था। गुरु महाराज जी के एक सेवक थे, एक लड़का सा था और ये युवक था। तो बच्चे तो यहाँ आए हैं देखने के लिए बहुत सारे, तो प्रसाद के लिए आते हैं। तो महाराज जी बहुत प्यार करते थे, तो उसको साथ लेके घूमते थे बिहार में। जब लौट के पूरा प्रोग्राम से पूछा गया कि पप्पू से कहाँ का सत्संग अच्छा था, कहा कि अमुक में तो कुछ दम नहीं था, तेल वाला केवल दालमोट था और बहुत गंदा तेल का था, कुछ वहाँ के सत्संग में दम नहीं था। हाँ, अमुक जहाँ गए वहाँ मार काला जामुन, मार रसगुल्ला, और सत्संग तो वहीं का था। कहा कि अब बताओ, इतना सत्संग सुन के आए, तुमको काला जामुन दिखाई पड़ा और वहाँ पर कुछ दम नहीं, उसको और चीज़ों से क्या लेना देना था। तो भांति भांति की प्रकृति के लोग आते हैं, कुछ सात्विक बहुत कम होते हैं, ज़्यादा राजसी होते हैं या तामसी होते हैं। दूर से चल के आए और बस बैठे नींद लगने लगेगी, कारण को तो एक औपचारिकता निभाने आए हुए हैं, निमंत्रण कार्ड भेजा गया है और बाबा जी मिलेंगे तो क्या कहेंगे, चलो चलना ही होता है, चलते हैं, वो आ गए। तो उस तरह से मन से आएंगे तो क्या होगा। ये हमारे बड़े स्वामी जी थे, स्वामी केशवानंद जी महाराज। तो एक बार वहाँ पर डाल्टन जिला स्कूल में प्रोग्राम था, बहुत सारे लड़के सब आके दीवार पर खड़े थे, तो स्वाभाविक था वो चंचलता कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार एक पहेलिये ने जाल फैलाया और उसमें दाना डाल दिया, तो स्वाभाविक था तीतर बटेर सब आके उसमें फंसते गए। और जब उसने जाल खींचा तो देखा तो तीतर बटोर के बीच में कौवा भी था। तो उसने पूछा पहेलिया ने कि अरे तीतर आया, बटेर आया, तुम क्यों आ गए कागा, तुमको तो मांस चाहिए था, यहाँ अन्न खाने के लिए कैसे आ गए? तो कहा कि मेरी ज़रूरत का तो नहीं था, लेकिन दौड़ा दौड़ी हमने देखा, हम भी फंस गए बाबा। ये दौड़ दौड़ कर आ रहे थे तो चलो देखो कुछ होगा, हम तो बेकार के फंस गए, ये मेरे माँ का तो है नहीं। तो इस दौड़ा दौड़ी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वे फंस जाते हैं, वे इस जाति के नहीं होते और उनको नींद लगेगी और चीज़ें होंगी। तो खैर बाह्य बातों की तरफ से चलो आ भी गए, तो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशदसहूँ। बड़े चिल्ला के राम राम तो कर ही रहे थे, किसी बहाने तो आ गए तुम, लेकिन उससे भी मंगल होगा। ये इसलिए सार्थक प्रयोग है महापुरुषों का, इसको निरर्थकता तो आनी ही नहीं चाहिए। ये कारण कि महाराज कहते थे कि ये इमारत नहीं किसी की बनाई जाती है, ये आश्रम जो है एक एक चीज़ जोड़ के जो खड़ा किया गया है, ये किसी की इमारत नहीं है, जायदाद नहीं है। जैसे कि जब मैं बनाने वाला खुद नहीं कहता हूँ कि मैंने बनाया है, तो भला और कोई कैसे कहेगा। लेकिन इस गुरु युक्ति से मैं कहता हूँ कि चेलों ने बना दिया। उधर जाता हूँ, आत्मा लोग पूछते हैं कि महाराज आपने आश्रम बनाया, कहा कि नहीं, तो आश्रम में ईंट पत्थर जोड़ना मेरा काम है। हाँ, वहाँ के भक्तों की श्रद्धा से कुछ जमा हो गया, उन्होंने बनवा दिया है। और फिर किसी चेले से पूछो कि आपने आश्रम बनाया, कहा कि नहीं, गुरु महाराज ने बनाया। कहते कि अरस परस के मेल से भई अगम की सूझ। कारण के सारे क्रिया का संस्कार ही जो बनता है, हर क्रिया का करते इतना है और जताते ज़्यादा हैं, और वही तो बंधन का कारण बनता है। चाह चमारी छूहरी और 100 नीचों में नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। बाबा किन्ना राम जी कहते हैं कि ये चाहत है, और चाहत हर चीज़ का होता है, धन का, मान का, जन का, इस सब की तो चाहत होती है। और उस चाहत से छूट जाओ तब तो तुम ब्रह्मरूप हो। तुम उस चाहत ने तुम्हारे अंदर में उस खीर में कंकड़ डाल दिया है। तुम्हारा आत्मानंद छीना इसीलिए गया है
कि भीतर में विषय आनंद घुसा लिया, संसार के आनंद को घुसा लिया, उसकी लिप्सा बनी हुई है जिसकी वजह से तुम्हें नहीं मिलता है। तो इसी रसभंग को करने के लिए अब ये गुरु महाराज जी कहते थे कि देखो यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आया जाता, यहाँ मनोभंजन की जगह है। साधु का घर जो है तुम्हारे मन को भंजन करता हो, कूटता हो। एक बड़े महात्मा थे हमारे, कहते थे कि इसका नाम है कुटिया। कुटिया का मतलब कूटना। यहाँ सुख दिखाई तो पड़ता है, तुम्हारे घरों जैसे गद्दे हैं, खाना है, चकाचक सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसमें भी फुसला के तुम्हारा मन टूटा जाता है। कारण कि उसी मन ने तो चढ़ा करके बढ़ा के और तुम्हारी भगवत्ता छीन ली है। तेरे चेहरे पर सारी हवाइयाँ उड़ रही हैं, सौंदर्य कहाँ चला गया। आचार्य माधवन कहते थे कि इस धरती के युवकों को देख के, उनके तेज को, उनके ब्रह्मचर्य को, उनके दप दप करते हुए दीप्त मुखमंडल को देख कर तो बिल्कुल और स्वर्ग की अप्सराएं मुग्ध हो जाती थी। और आज सौंदर्य कहाँ चला गया, युवकों में नहीं रहा। बूढ़े तो बेचारे मुरझा गए हैं पेरा पेरा के दुनिया में, और किसी का चेहरा खिला हुआ नहीं दिखता। और तुम्हारे उसने छीन किसने लिया, इसी संसार की चाहत में। उसी रंग को ठीक करने के लिए सदगुरुदेव आते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम्हें तो इस गुरु भक्ति का, इस संबंध का मजा तो तब आएगा जब तुम यहाँ से जाने लगोगे। अभी तो तुम्हारे थोड़ा बहुत जो कुछ भी करते हो उसको तुम्हारे फिक्स डिपॉजिट में डाल देता हूँ। जब यहाँ से जाने लगोगे उस समय उस कई गुना करके तेरी वृत्ति में वो जमा हो जाएगी और उससे वो, और उस समय पता लग जाए। तेरे मौत को आसान बना दूंगा मैं। जो मृत्यु इतनी भवा है, जो मृत्यु इतनी भयावह है, हर किसी का दिल दहल जाता है। मूछ ऐंठने वाले बड़े बड़े तपाकी लोग भी मरने के नाम से कांप जाते हैं। और उसके जा मरने थे जग डरे और मेरे मन आनंद, अरे मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। कहते हैं कि इससे तो अच्छा कोई चीज़ ही नहीं थी। गुरुदेव महाराज क्या करते थे, इस मृत्यु से तुम डरते हो तो ये पुराना जीर्ण शीर्ण कपड़ा छूट जाएगा, नया पहन लोगे। इसलिए कितनी अच्छी तो बात है। ये हरदम ही कष्ट देता है, एक अंग में नीचे से ऊपर तक इसमें कष्ट ही कष्ट भरा हुआ है। इसलिए जब तक इसमें हो तब तक भजन करो, पुण्य की कमाई करो। ऐसा करो कि किसी के दिल में अपने व्यवहार की ऐसी कोई खोट न पैदा कर दो कि जाने के बाद तुम्हें ऐसे ही कहे कि मर गया, अच्छा हुआ, बोझ था। बाबा कबीर इसीलिए तो कहते हैं कि जब तू इस जग में आया था सब हंसते थे और तू रोता था। जब जन्म हुआ तो के करके तुम रो रहे थे और घर में सहनाई बज रही थी कि बेटा हुआ है। अब तो उलट के रख दो, बना लो अपने जीवन को कि सब रोवें और तू हंसते जा। यहाँ से हंसते हुए जा और दुनिया तेरे लिए रोए। तू क्यों रोए, रोना तो उसे है। अब स्वामी राम कहते हैं कि जिसके माई बाप नहीं है, जिसके ऊपर कोई है नहीं है, वो रोए। जो पिता का भी परम पिता तेरे ऊपर में है तो तू रोता क्यों। बड़ा चुटकुला शब्दों के साथ बड़ा खिलवाड़ करते थे। उन्होंने एक जगह लिखा कि एक आदमी सवेरे और बस छाती धूमते हुए जा रहा था गली में कि हाय तो मैं तो लुट गया, मैं तो लुट गया, भैया मत कहो। लोग कहेंगे क्या परेशानी हुई, क्या हो गया तुम सवेरे सवेरे ऐसा क्या हुआ, तो छाती धूम रहे हो तुम, क्या हो गया। कहा कि मत पूछो, मैं बर्बाद हो गया। कहा कि हुआ क्या। कहा कि ससुराल से खबर आ गई, वहाँ मेरी पत्नी विधवा हो गई है। कहा कि अरे पागल, तू जिंदा है, तेरे रहते रहते तेरी पत्नी विधवा कैसे हो गई। कहा कि तुमको क्या लगता है, और मेरी पत्नी का दुख तो मुझे नहीं पता है। ससुराल से सच्ची खबर है, झूठ नहीं है, मेरी पत्नी विधवा हो गई। अब बताओ, जिंदा रहने वाला कहते विधवा हो गई, तो कहते थे तू जिंदा है, जिसका पिता का भी परम पिता जो ब्रह्मानंद सहोदर है जो, और उसका संतान होके, उसका बच्चा होके, और तू उदास है, मायूस है, ये लानत है ऐसे। इसलिए उस तार से जोड़ दो अपने आप को। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली प्यासी है। कहते हैं कि चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव विनाशी। ये चेतनावान है और सहज सुख का खान है, वो भला रोए।
तुम हरदम रोते रहते हो, कारण कि गलत चीज पकड़ा गए हो। जिस संसार को बड़ा दुभावना समझ के ये तुम्हें सुविधा के लिए दिया गया था, ये पत्नी दिया, धन दिया, परिवार दिया, तुम्हें जन्म दिया तो उसके साथ प्रारब्ध जोड़ दिया गया था। किसकी यात्रा के लिए ये आसान बनाएंगे, और वह आसान क्या हुआ? हार जो है भार बन गया है तेरे अंदर। जिस हार को तेरे गले की शोभा के लिए डाला था भगवान ने, और उसको तूने बोझ बना लिया और पसीने पसीना हो रहा। जिस संसार की गाड़ी को भगवान ने तुम्हें मित्र बनाया, तुम्हें पति पत्नी बनाया, तुम्हें धन दिया, सब कुछ दिया था, और वह तुम्हें ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि तुम रोते ही रहते हो। इसलिए इस रोने को दूर करने की युक्ति केवल सद्गुरुदेव बताते हैं। इन मूर्तियों की पूजा जो है, जिस प्रतीक उपासना की बात कर रहे थे हम लोग, ये प्रतीक उपासना है। भगवान का, हनुमान जी का शकल वैसा ही है, देख के उनकी याद आती है। क्या आती है? उनका बल, उनका पराक्रम, उनके वरिष्ठ की सेवा, और सेवा करके भी, सब कुछ करके भी कुछ नहीं होने का है। कहते हैं कि कर्म करे निष्कर्म रहे, जो ऐसी जुगति बतावे, कहे कबीर सोई है सतगुरु आवागमन न सावे। कहा कि सतगुरु की परिभाषा ये नहीं, ये बहुत झड़ी लगा दे श्लोकों की, जो बड़ा पांडित्य से भरा हो, जो उल्टा लटकना जानता हो, जो जादूगरी हो, फूक के कुछ का कुछ बना देता हो, उसको सद्गुरु नहीं करते। तुम्हें सब कुछ करा के भी कुछ नहीं करने का भान यदि सिखा दे वो, तो वही सद्गुरु होता है। कर्म करे करता न कहावे, कहे कि कर्म करें, ये हनुमान जी सिखाते हैं। ये सब कुछ इतना बड़ा पराक्रम, जो सारे योद्धा के भगवान भी परेशान हो रहे हैं कि कैसे, अब सीता का पता कैसे लगेगा। तो हनुमान जी को कहा जाता है, जामोन जी कहते कि हे हनुमान, आपके लिए तो कठिन है ही नहीं, तुम ऐसे काज कठिन जग माए। तो हनुमान जी को जब याद कराया जाता था तभी उनके अंदर में हो जाते थे, नहीं तो जैसे ऐसे बैठे हुए हैं सबके साथ, जैसे वैसे हैं, मायूस हैं। जैसे ही हनुमान जामवंत जी ने कहा कि मैं क्या करूं, सुनते ही भयो पर्वताकारा, कि पर्वत के आकार के हो गए, और गए। कितना दुर्धर्ष काम, समुद्र लांग के गए। कहते कि सेतु बांध रघुबर गए, और कूद गए हनुमान। स्वामी सेतु बांध के जाते हैं, कमाल है ना कि भगवान जी तो पुल बांधे के, पुल के पहले तो नहीं, ये भी जादू करके उछल के चले गए होते रावण के यहाँ, तो मर्यादा में है ना वो, इसलिए वो पुल बांध के गए, और हनुमान जी बिना पुल के ही उड़ के चले गए। और क्या क्या किया उन्होंने। रावण के उसी दरबार में जाके कहते हैं कि मैं बल तो इतना हूँ, और वो समझता है कि साधारण बंदर है, कर दूं कि एक मुक्कन से मार के कचूमर निकाल दूं तुम्हारा और तुम्हारी सारी प्रजा, और उठा के तेरी लंका को समुद्र में फेंक के डुबा दूंगा मैं। इतना पराक्रम हो उनके चरणों की कृपा से। लेकिन वो मैं नहीं करूँगा, कारण कि वह जस मेरे स्वामी को मिलना चाहिए। मैं सेवक हूँ, मुझे केवल पता लगाने की आज्ञा है, नहीं तो रावण पता चला देता है, पूरी लंका को डुबा दूंगा उठा के। इतना पराक्रम, और कुल इतना बड़ा करके आके लौट के कहते हैं, भगवान को संवाद सुनाते हैं कि माता सीता के ऐसे विपत्ति पर विशाला, बिना ही कहे भल दीन दयाला, कि मनत बिना कहने ही अच्छा है। माता ऐसे हैं, ऐसे कहते हैं कि पाहरू दिवस निशी, और ध्यान तुम्हारे कट कपाट, कारण कि ये उनका कपाट जो है तुम्हारा ध्यान बना हुआ है। नहीं तो अब तो कब को प्राण जाए के ही पाठ, प्राण निकले तो कैसे निकले। और रात दिन आपका स्मरण करते हैं प्रभु, और उसकी व्यवस्था कीजिए जाने की, तब वो पुल बांधने की तैयारी होती है। बताओ, हनुमान जी गए और आ गए, कितना बड़ा करके आग लगा के आ गए, और भगवान तैयारी करते हैं कि अब पुल बांधो तब ना हम चलेंगे। मतलब देखने में लगता है भगवान को कोई पराक्रम नहीं। नागपाश में जब फांस दिया है दोनों को, तो दिखाया है रामायण में, मुंह से फैन निकल रहा है साधारण आदमी जैसा, बिल्कुल। और सारे बंदर भालू जो है माथा पकड़ के बैठे हुए कि अब क्या होगा। भगवान की ये दशा, एकदम जकड़े जा रहा था उनके शरीर के दोनों को। तब भी उस समय जब संकट होता था तो उनको याद किया जाता था कि हनुमान जी आपके लिए कोई असंभव नहीं है, प्रभु कुछ तो कीजिए। तो कहने की होगा कैसे,
तो ये सर्प का दुश्मन होता है। गरुड़ जो है वो पक्षियों के राजा हैं। अब वो यदि आवे तो वही उपाय कर सकते हैं कि मैं जाता हूँ ले आने, और विष्णु लोग चले गए, गरुड़ जी को लेके आए। गरुड़ उनकी दशा देख के वैसे ऐसे काट काट के कुल सांप को ढीला करते हैं, तो भगवान चैन की सांस लेते हैं। और हनुमान जी गए और लेके आए, कटवा के भगवान को स्वस्थ कर दिए, लेकिन उनको नहीं होता है कि मैंने काटा, मैं नहीं होता तो भगवान मर गए होते, ये नहीं कहते हैं। लेकिन गरुड़ को संदेह हो गया, ये भला नारायण है, ये मुंह में फेंक दे रहे हैं, मैं इनको बंधन छुड़ाने वाला हूँ। तब जब संदेह हुआ भगवान पर, तो भेजा गया उनके कागभूषुंडी जी के पास उपदेश रहने के लिए, कारण कि वो अब हम गए हैं शिव जी के पास भी, लेकिन वो कहते हैं कि जाओ, हम तुम्हारा भगवान भी हार जाते हैं। जो संशय का भूत जो लगा हुआ है इंसान को, वो तो केवल गुरु युक्ति से ही, कोई संत ही दूर कर सकता है। और कागभूषुंडी जी के पास में गए हैं, और गान उनके साथ बातचीत के का मौका नहीं, 100 योजन दूर थे। उनके तप का, उनके तेज का ऐसा प्रभाव था कि उतने के अंदर में उस परिवेश में कोई जाएगा उसको निसंशय हो जाएगा। अब गरुड़ जी कहेंगे कमाल है, ये पक्षी है और मैं पक्षियों का राजा हूँ मैं, और मेरे संदेह को आके दूर हो गया। तब उन्होंने उत्सुकता की है कि हे पक्षीराज, आप तो मांसाहारी हैं, ये मांस खाने वाले हैं, कौवा की जोनी में, इतने निकृष्ट जोनी में आपके अंदर में इतनी भक्ति कहाँ से है। तब उन्होंने सुनाया है रामायण में कि बैठ रहो हर गढ़ रहो हर मंदिर, और जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान बस न उठने के प्रणाम। मैं शिव के मंदिर में ब्राह्मण था उस समय, और पूजा कर रहा था शंकर के मंदिर में, पूजा कर रहा था। उसी समय गुरु महाराज भी पूजा करने आ गए। तो मेरे मन में लगा कि जिस शंकर की मैं पूजा करता हूँ भी गुरु जी पूजा करते हैं, तो मैंने प्रणाम नहीं किया वहाँ पर, और भगवान शिव कुपित हो गए। बैठ रहा अजगरी वो पापी, कहते भगवान शिव के पापी अजगर जैसा बैठा हुआ प्रणाम नहीं करता है। तो यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति दयाल चित्त सम्यक बोधा। वे तो दयाल हैं, दयाल चित्त हैं और सम्यक बोध है उनको, उनको क्रोध तो है ही नहीं। लेकिन यदि मैं तुम्हें साप न दूंगा तो भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा, ये श्रुति का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जा, तुम्हें श्राप देता हूँ। पूजा करने चला है तो बिल्कुल तमाम 84 का चक्कर कटो। अब गुरुदेव का अपमान हुआ, वो अपमान शिव जी नहीं बर्दाश्त करते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं महाराज मेरा बच्चा है, बच्चा यदि गोद में गंदा कर देता है तो माँ बाप उठा के पटक तो नहीं देते हैं। और तब उन्होंने प्रार्थना की है नमामि समीशान निर्माण रूपम, और कहे कि हे महाराज आप तो दयालु हैं, लेकिन मैं तो न्यायी हूँ, परमात्मा न्यायी है। देखो कैसा होता है। अब वैसे शिवकोटि के तुल्य तो सदगुरुदेव के चरणों में जीवन बिताने को मिला है। एक बुढ़िया माता महाराज जी की बड़ी अनन्य प्रेमी थी पंजाब में, और कष्ट था बहुत। किसी ने कहा कि महाराज जी तो बहुत बीमार है, अब बचने की उम्मीद कम है। महाराज जी उसको मिलने चले गए, और जब देख के लगी रोने, कहेगी माता क्यों रोती है? कष्ट के मारे रोती है। मैं 3 चांस देता हूँ तुम्हें, ये तुम्हारा प्रारब्ध जो क्षय हो रहा है, यदि अभी तुम्हारा कष्ट खत्म कर दूं तो जो प्रारब्ध बच जाएगा उसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। अब मवाद यदि नस्तर लगा के डॉक्टर मवाद निकालता है तो कहे कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा मवाद छोड़ दीजिए, अब हमको बहुत कष्ट हो रहा है। अरे तो मवाद छोड़ेगा तो मवाद इतना से ज़्यादा बढ़ के फिर हो जाएगा। तो अभी दांत दबा के कष्ट जाए तो मवाद निकल जाए। तो ये तो प्रारब्ध का दुख सुख झेलना पड़ता है। तो ऐसा यदि कर सकता हूँ कि तेरे प्रारब्ध बच जाएगा, उसको अगले बार जन्म लेना। एक दूसरा ये हो सकता है कि माता तूने बड़ी सेवा की है, तुम्हारा कष्ट मैं लेके भोग लूँ? नहीं महाराज, नहीं महाराज। तीसरा ये हो सकता है कि तुम्हें शक्ति दे दूं कि इस कष्ट के बीच में भी तुम्हारा धैर्य बना रहे। तीनों में क्या करूं? कहा कि महाराज न मेरा प्रारब्ध रहने दीजिए, जब भोगना ही पड़ेगा तो फिर कल भोगना है तो आज ही भोगवा लीजिए, और आप तो कष्ट मत गइए, केवल इस कष्ट में आपकी सुरती छूट जा रही है, आपका ध्यान छूट जा रहा है। इसलिए धैर्य पूर्वक आंख बंद करके
सांसों के साथ में, उस कष्ट के साथ में जो मंत्र लिए हुए हो, मंत्र का जप होता रहे और उधर कष्ट भी खत्म हो जाए। तो ये महापुरुष भला इस विधान को, गुरु महाराज जी के एक सेवक महात्मा हुए हैं, हम लोगों ने बड़ी सेवा की और वो पहलवान थे। तो एक बार किसी पानी लांघने कब आया, बहुत बाढ़ पानी था, गांव में घुस गया था, किसी के घर जाना था भोजन करने, रात में अंधेरी रात में साए पानी। तो महाराज जी कहेंगे यार बिना खा के रह जाना ठीक है, और अब जाता नहीं खाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, नहीं बिना खाए कैसे रहेंगे, तो कैसे जाऊंगे इतना पानी में लांग के। कहा मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, और कंधे पर ले जाएगा। तो कहा कि हाँ ले जाएंगे। वो भी पहलवान थे और महाराज जी भी मामूली ऐसे मरियन से साधु नहीं थे, एकदम आग थे। उनको कंधा पर चढ़ा के ले गए, खिला के ले आए। तो लौट के महाराज जी हंसने लगे, हाथ पकड़े, कहे ब्रह्मदेव अरे तू नहीं होता तो आज खाना नहीं खाता मैं। तो बता इस पानी लगाने के लिए क्या दूं तुमको? आज दूं क्या महाराज जी, मैं पहलवान आदमी हूँ, कितना रोज लात खाता हूँ, कितनों को मारता हूँ, रोज अखाड़ा लड़ता हूँ, तो इसमें क्या हो गया, पैसा दीजिएगा क्या? कहे कि नहीं बेटा कुछ तो जरूर दूंगा मैं। देखो भगवान संकोची भी होते हैं ना, केवट को लंघाते वक्त में कि संकोच में पड़ जाते हैं। तो रंगदार लोग होते हैं, गाड़ी पर चढ़े उतर के ढोल झाड़ के चल गए, ताकि भी नहीं कि किराया वही देना चाहिए। और वो बेचारा लंघा दिया, लेकिन उनके पास तो कुछ था नहीं, तो चुपचाप मुंह ताकते हैं सीता जी की तरफ में। तो समझ जाती है कि तो संकोची हैं, जैसे उनके इतना उपकार किया और अब कुछ देने का मन है इनका। तो कहते हैं यही कि सिय जान निहारी मन मुदरी, मन मुदित उतारी। उनको मुदरी एक थी अंगूठी, उसको उतार के दी, कहे कृपाल ले देव उतराई। और तब सेवक चरण गहे अकुलाई, सेवक चरण पकड़ लिया कि प्रभु नाथ आज मैं कहा न पावा, पुरजनों का भगत था ना, कहता है कि आज में कहा नहीं पाया मैं, कि अब तो सारी दरिद्रता मेरी दूर हो गई। अब यदि देना भी है तो ऐसा कीजिएगा कि लौटते वक्त भी हमारे ही नाव पर जाइएगा। देखो चलाक इधर से जाके अब के चांस तो दिया ही, उधर लौटते वक्त भी वचनबद्ध कर दिया कि दीजिए मत, लेकिन इसके बदले में कि फिर दोबारा ले लीजिए। महाराज जी बोले बेटा कुछ देना तो मुझे जरूर पड़ेगा। तो पानी लगाया, जी क्या दीजिएगा? उनको सहज लगता था कि कंधा पर चढ़ा कर ले गए। तो कहे महाराज कृपालु कहते हैं कि ब्रह्मदेव इसके बदले में तूने कंधे पर लेकर पानी पार उतारा है बेटा, कंधे पर चढ़ा के तुम्हें भी बैतरनी पार करूंगा, ये मेरा वादा है। जिस बैतरनी को पार करने के लिए जोगी ध्यान धरते हैं कि अभी कैसे है विदुर सुरासुर का, कहते हैं कि ये जिनको जानने के लिए सुर असुर तमाम कितना क्या क्या करते हैं, और उस सहज ढंग से भगत पर पसीज के कहते हैं कि मैं कंधे पर चढ़ा के तेरी बैतरनी पार करूंगा। किया उन्होंने अंतिम समय में। ये कहानी छपी हुई है, कई बार कहता हूँ मैं कि महाराज ने अंतिम समय में उनके चरण वक्षस्थल में लगा दिए, ताकि पकड़ गुरु महाराज जी का चरण पकड़ के बैतरनी पार करते मैं करता हूँ मेरा वादा। और 25-50 साल बाद में उनको याद था अपना वादा, और उनके चरणों में पकड़े, आंख मिट गई और सिर पर हाथ फेरे, कहा के लिए स्लेट साफ कर दिया। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा दयार, मेरा दुश्मन जो भरा हुआ था दिमाग में, अब सब साफ कर दिया और एकदम शांत हो गए बिल्कुल। जो वृत्ति इतनी साफ नहीं होगी, और वो उन्होंने अपने संकल्प से उसको खत्म कर दिया और फिर बोलने लगे कि मुझे अकेले छोड़ दो, मेरा पुराना साधु है, इसको कहाँ भेजना है, क्या करना है, जरा अपर हाउस में देव मंडल में जाके मैं विचार विमर्श करूँगा इसको कहाँ भेजना है। और तब तक से यहाँ गीता पढ़ो इसके पास। महाराज जी अपने कमरे में चले गए, थोड़ी देर निकले, बीमार भी हो गए रात भर और चुप होके लेट गए। थोड़ी देर के बाद बुखार जब उतरा, पता लगा उनका शरीर छूटा हुआ था बाबा का। तो उन्होंने कहा कि कष्ट हो रहा था ना, दुनियादार था, गृहस्थी से आया था, कुछ न कुछ चित्त में प्राण निकलने में दिक्कत हो रही थी, तो उसका कष्ट मैं अपने आप पर लेकर और मैंने उसको हल्का कर दिया। 60 साल के साधु और जोगी की भी जो स्थिति नहीं होती, और उस स्थिति को इस बूढ़े ने सेवा करके कट्टरता से प्राप्त कर लिया। महाराज ने ये कहा कि जब से मुझे मिला
तब से मेरे दिल पर ये सिक्का रहा। दुनिया के हजारों लोग मुझे मानने वाले हैं, लेकिन किसी का दिल सुख में या दुख में हमसे बदल सकता है, लेकिन किसी हालत में इस बूढ़े का दिल मुझसे नहीं टूटेगा। मेरे दिल पर ये सिक्का जमा रहा। इतनी कट्टरता ने इसका काम बना दिया। तो ऐसे कृपालु सदगुरुदेव होते हैं, इतने सामर्थ्यवान हो तो क्या पूरे हो जुगत और हसन दिया खेलन दिया जीवन दिया पीछे हुए मुकुट। तो ये पाठशाला जो है, ये विश्वविद्यालय, वैसे ही सदगुरुदेव, वैसे सिद्ध तपोधन का दरबार है। ये हम नहीं बनवाते, आप नहीं बनवाते, हम तो किसी बहाने से इससे जुड़ जाना मेरा काम है। रेलगाड़ी का डब्बा जो है, जो 70 को डब्बे लगे हैं, 70 डब्बा थोड़े चलते आ रहे हैं। एक जलता तो केवल इंजन है, और उनको काट दो तो जड़ हो जाएगा वो। इसलिए हम लोगों की गतिशीलता का जो दिखाई पड़ता है, उस गतिशीलता के एकमात्र यह है, इतना ज़्यादा गति संपन्न के साथ अपने को जोड़े हुए हैं मनमानस को, और वे खींचे चल रहे हैं। जो चीज़ जरा सा बहुत प्रयास के लोगों को भी देखकर नहीं बनेगा, वो उनकी कृपा से ऐसे बनता है कि बस करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। मुझे कहा जाता है कि मैं बनवाता हूँ, मैं कौन हूँ बनवाने वाला, वैसे बनवाऊँ तो फिर क्या होगा। उन्होंने गुरु भी ये सिखाया था कि बेटा तुमने जितना किया है उसका अनेक गुना तेरे ऊपर चढ़ेगा, ये वादा रहा, लेकिन एक शर्त के साथ में कि जब तुम्हें मान मिले, जब तुम्हें धन मिले, तो फिर उसका श्रेय अपने को मत लेना। आँख मूंद करके मेरा पुराना नाम लेके कहा था कि आँख मूंद करके याद कर लेना कि मैं कोई स्वामी नहीं हूँ, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा वही हूँ जो रास्ते में खड़े होकर दिन भर स्कूल से भाग के तुम माला लेके मेरा इंतजार किया करता था। तो वही बने रहना। जब आदमी बनना शुरू करता है, उसी समय से बिगड़ने भी लगता है। जब किसी बनने का श्रेय अपने आप को लेगा तो माया पीछा करेगी और उसको चपेट लेगी, गिर जाएगा वो। इसलिए कान पकड़ के कभी भी सदगुरुदेव ये मेरा किया हुआ नहीं है, आपने किया, आपने बनवाया, तो ये जो श्रेय जाता है उन्हीं मालिक को जाता है, उन्हीं प्रेरक सत्ता ने। जो संकल्प करते हैं, पता बताओ कितने पैसे लगे, क्या लगे, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, और संकल्प किया उनकी कृपा से, और आप सबके सहयोग ने, न्यौछावर ने इसको इस रूप में दिया, और एक इतना आदर्श स्वरूप खड़ा करके हो गया। अब उसकी पूजा उपासना से इतना ही होगा। ये भगवान और देवी देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता, मोक्ष तो सदगुरु की कृपा से होगा। ये भूमिका तैयार होगी, आपके चित्त को जोत के कोड़ के 4 बजे उठ के आरती करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, ये करेंगे, नैवेद्य करेंगे, इससे अंतःकरण की जमीन बनती है, और उस जमीन में तो गुरुमंत्र का बीजारोपण होगा, और उसकी कमाई से ही होगा वो। इसलिए उसके लिए तैयार करने के लिए ये माध्यम आचार्यों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों मनीषियों ने ये बताया है। तो इसकी सेवा और पूजा से हमारा मनमानस उनकी सेवा के लायक बनेगा, उनकी कृपा के लायक बनेगा, और हमें बड़े बड़े उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों के योग्यता प्रदान करेगा। तो इस उम्मीद के साथ में उनकी प्रेरणा से बिना कुछ चाहे, प्रभु आप लगा गए हैं, मैं लगा हुआ हूँ, बस आपके हुक्म पर जान देता हूँ, नहीं जानता कि कजा क्या है। मुझे आपकी आज्ञा पालन करना, आपकी प्रेरणा से ये सत्कार्य में लगा देना अपने आप को, मेरा इतना ही बस है। इसका परिणाम तो आपके हाथ में है, और वो परिणाम निश्चित रूप से बड़ा श्रेयस की सिद्धि कराने वाला है। इसी परिणाम और उम्मीद के साथ हम लगे हुए हैं। हर बार भगवान शिव के स्थापना दिवस के रूप में रक्षाबंधन को यहाँ का वार्षिक कार्यक्रम मनाया जाता था, और एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन में ये गुरु महाराज जी यहाँ और यहाँ आए थे 84 में। तो 2-4 सालों से लोगों का विचार हुआ कि उनका आगमन दिवस भी हम लोग हर साल मनाएंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन। एक सत्संग को होता है और एक रक्षाबंधन को होता था, लेकिन रक्षाबंधन चूँकि निकट है और स्वास्थ्य भी वैसा कुछ नहीं है, इसलिए अब इस साल का कार्यक्रम नहीं होगा। अगले साल सोचा जाएगा। ये अर्धवार्षिक जो कार्यक्रम होता है, अब ये आज भगवान हनुमान जी की स्थापना को मानेंगे या उनको मानेंगे, कोई एक बहाने केवल आके यहाँ उपस्थित होके और सत्कार्य करने का एक बहाना है, बस हम जुट जाएंगे।
लेकिन ये सूचना भी साथ साथ में है कि इस बार रक्षाबंधन को इतनी जल्दी हम नहीं आ सकेंगे, इसलिए आप अपने अपने घरों में या जो आना चाहें दरबार आपका है, यहाँ आके 150 लोग जब भी हो आवे, कीर्तन करें, भजन करें और अपना आध्यात्मिक लाभ करें। तो आज देर भी हो गई है स्थापना के बाद में, और आपका भोजन प्रसाद तैयार है और सीमित व्यवस्था के बीच में आप बिना हल्ला गुल्ला के शांतिपूर्वक एक दूसरे को खिलाएं आप और आपको दूसरा खिलाएं, ऐसे सहयोग करते हुए और इस कार्यक्रम को संपन्न करें। भगवान गुरुदेव के चरणों में आप सबों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद ज्ञापित करता हूँ। हरि ओम तत्सत।